जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। कृपा करना मम्मा, दया करना, रक्षा करना। ओम क्रीम कलिकाय नमः। संपूर्ण रूप से अपनी कृपा दया करना। चलिए हम देखते हैं कि क्या कैसी एनर्जी निकल के आती है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। ये कार्ड आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया मम्मा, और ये किसकी एनर्जी है? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 3 ऑफ वैंड्स यूनियन के लिए कार्ड है। ठीक है, जो भी यूनियन के लिए देख रही हैं, ठीक है, अब फेमिनाइन एनर्जी या आप नज़र रख रही हैं कि मेरा यूनियन कब होगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन का कार्ड है, ये मीटिंग का कार्ड है। और ये एक चीज़ स्पेसिफिक किसी के लिए है, कोई एक स्पेसिफिक 1 या 2 में भी कलेक्टिव की भी हो सकती है। वो फेमिनाइन वेट कर रही हैं कि मेरा सोल मर्जिंग कब होगा। आज का जो साइन खींच रहा है, देख रहे हैं ये साइन, ठीक है, कुंडलिनी मर्जिंग का है, वैसा आप देख लीजिए वैसा। तो वो कब होगा, ठीक है। तो आप या तो सोल मर्जिंग का वेट कर रहे हैं, जिनको भी है वैसा, या फिर क्या बोलते हैं, आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि मेरा यूनियन कब होगा, मीटिंग कब होगा। कोई ऐसी फेमिनाइन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ खुद से ज़रूर ईमानदार रहिएगा। इंटीमेसी के लिए भी क्रेविंग हो सकती है आपको, ये कार्ड ही बता रहा है, ठीक है। और ये ऐसी नहीं है कि लस्ट वाली फीलिंग्स हैं आपके मन में आ रही हैं। लस्ट वाली मतलब, लस्ट मतलब क्या बोलूँ, कि कुछ गलत फीलिंग मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन एक होता है ना कि एक उस लेवल का प्रेम जो है वैसा, तो वैसा फील करना आप चाहती हैं अपने मैस्कुलाइन के साथ, ठीक है। तो ये एनर्जी तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ये चाह रही हैं, इस पर नज़र रख रही हैं, तो बीच में कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स। सही समय का इंतज़ार करिए, मे बी वो सही समय आपका नहीं आया है, ठीक है। कुंडलिनी मर्जिंग के लिए पहले तो कुंडलिनी अवेकन होना ज़रूरी होता है, एटलीस्ट एनर्जी तो ऊपर उठनी चाहिए वैसा। और अगर एनर्जी ही, अगर चक्रास ही एक्टिव नहीं है वैसा, तो फिर कहाँ से मतलब सोल मर्जिंग होगा वैसा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना चाहिए। सोल मर्जिंग से पहले डिवाइन यूनियन होता है आपका। हम जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो मैं बोल रही हूँ, बाद बाकी आपकी कॉन्सेप्ट 5 उंगली एक जैसी नहीं है, किन्हीं का आगे भी हो सकता है, किन्हीं का पीछे भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मैंने अभी तक देखा है, जितने भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, उनका पहले डिवाइन से यूनियन होता है, उस लेवल का प्रेम होता है, उसके बाद उनकी जर्नी स्पीड अप होती है, ठीक है। तो ये कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। चलिए और देखते हैं, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी एनर्जी है, और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स पर, प्लीज़ मम्मा हेल्प करना, प्लीज़ लाडली कैसी एनर्जी है फाइंड आउट करने में हेल्प करना मम्मा, दया करना, कृपा करना मम्मा। ओम क्रीम कलिकाय नमः। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ गया, थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आया? 2 ऑफ, हाँ समझ गई,
मैस्कुलाइन की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कार्ड से क्लैरिफाई होना चाहती हूँ कि कार्ड एक बार क्लैरिफाई करूँगी तो यस, मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है। हाँ, यही एनर्जी ही थी और ये कार्ड भी आ गया है, 3 नंबर 2 बार आ गया है, तो मतलब ये है। देखिए, आपके मैस्कुलाइन को ना अब आपके प्रेम का एहसास हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? देखिए, 2 ऑप्शन है ना उनके जीवन में, तो जो ये एक ऑप्शन है वो उनकी तरफ पीठ, देखिए एक बैंड है ना, उसकी तरफ इस पर्सन ने पीठ कर दिखा दिया है, और जो सामने है उसको पकड़कर मजबूती के साथ, और उसके हाथ में एक ग्लोब है, समझ रहे हैं वैसा। तो ग्लोब क्या दिखाता है ना कि दुनिया भर का एक्सपीरियंस उनको हुआ है, पूरा दुनिया घूमने का वैसा। तो ये जो दिखाया जा रहा है, तो इनको ना आपके मैस्कुलाइन को किन्हीं के पर्सन ऐसे हैं, कोई ऐसी फेमिनाइन, और ये मिड से जो आगे आ गई हैं। मिड से आगे आने का मतलब ये है कि आपने अच्छे से इनर वर्क किया है, कम से कम 6 से 1 साल तक डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू, और आपको अब अगर ऐसा फील हो रहा है, भले ही अगर आप यूनियन में नहीं भी हों, समझ रहे हैं, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप साइलेंट जर्नी में हो, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको ज़रूर बोल रहा होगा, देखिएगा आपका आत्मा आपको ज़रूर बोल रहा होगा कि आपके मैस्कुलाइन में चेंज आ रहे हैं, उनकी एनर्जी में आप चेंज फील कर रहे होंगे, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा। देखिए, जब भी रीडिंग में कुछ भी गाइडेंस आपके लिए आती है फेमिनाइन, तो जो चीज़ आपके लिए होगा ना, वो आपका सोल जो है ना, जो आपके सोल की एनर्जी होगी, जो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी होगी, वो आपका सोल ना खींच लेता है, बार बार खींचेगा उस चीज़ को, समझ रहे हैं। तो ये एनर्जी है। तो 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक्स ना क्या कर रहे हैं, कार्मिक्स इनका तोड़ा जा रहा है। 2 सिचुएशन में बता रही हूँ, जो मिड से आगे आ गए हैं, 6ठे 7वें स्टेज पे आ गए हैं अपनी जर्नी के, उनको कार्मिक के थ्रू उनका क्या किया जा रहा है कि ये ट्रिगर दिलवाए जा रहे हैं, और उनको एहसास करवाया जा रहा है कि भाई क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखिए, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक सोल लव है वो कैसा होता है, और एक कार्मिक्स जो होते हैं, ये देखिए डिफरेंस। तो जो कार्मिक हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसकी तरफ ये पर्सन पीठ कर दिया है, और ये 6 ऑफ कप्स, आपकी यादें आना स्टार्ट हो गई हैं, उनको आपके साथ वैसा स्टेबल हो रही हैं एनर्जी आपके लिए। ये आज ये गोल ओरिएंटेड मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताया जा रहा है कि बहुत ऐसा हो रहा है, स्टेबल हो रही है उनकी एनर्जी, एक जगह पर आपके लिए आके रुक रही है, और वो ऐसे ही नहीं हुई है, समझ रहे हैं। और जो न्यू अवेकन है, अभी नई नई चीज़ें आपको जर्नी के बारे में पता चली है, उनके कार्मिक्स आपके पर्सन को, देखिए ये माया जाल बुना जा रहा है। अब देखिए इस कार्ड को जब देखिएगा, देखिए बुना जा रहा है, उसमें ये पर्सन खुशी खुशी, देखिए इसमें इसके लिए फंसाया जा रहा है बुन के। अब देखिए ये पर्सन एकदम खुशी खुशी, एकदम बहुत खुश है कि मतलब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जबकि इसको माया जाल, ये जाल में बुनाया जा रहा है इसको। आप समझ रहे हैं कार्ड का मतलब, देखिए दोनों तरफ से। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके का ब्लैक मैजिक कर किसी तरीके का इन्हें माया जाल में उलझाया जा रहा है, ताकि आपका मैस्कुलाइन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कनेक्शन फील करे, और आपके लिए ऐसा कनेक्शन फील करे, ठीक है। इस चीज़ का देखिए, दोनों एनर्जी कार्ड एक ही है, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। इल्यूजन में बिल्कुल डालना नहीं है। जो न्यू अवेकन फेमिनाइन होती हैं, उनके मैस्कुलाइन रन नहीं करेंगे तो फेमिनाइन काम ही नहीं करेगी खुद पर, समझ लीजिए। वो क्या होता है ना कि मैस्कुलाइन के साथ सेपरेशन, या मैस्कुलाइन के साथ सोल शॉक, मैस्कुलाइन के साथ गंदा से गंदा ट्रिगर इसलिए ही दिया जाता है फेमिनाइन को, कि वो खुद को अलाइन कर पाए, कि उसके जीवन में ना मैस्कुलाइन ना, देख लीजिएगा कि फेमिनाइन को इस हद तक तोड़ देते हैं ना, इस हद तक आपको ट्रिगर दे देते हैं, इस हद तक कि उसके बाद कितना बड़ा तूफान भी आपके जीवन में आ जाएगा ना, तो आप देख लीजिएगा आपको उतना बड़ा नहीं बुझाएगा, मतलब उतना बड़ा नहीं समझ में आएगा, वैसा पता चलेगा, उससे कम ही लगेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता है कि मैंने इस चीज़ को, जो सोल शॉक का पेन होता है या जो मैस्कुलाइन का पेन होता है, उसको मैंने झेला है, तो ये सब चीज़ भी मैं झेल जाऊँगी। अब देख लीजिए। और कैसा होता है कि मैस्कुलाइन का जो पेन होता है ना, आपको दुनिया में कोई कितना भी कुछ कर दे,
आपको उस लेवल का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, बड़ा से बड़ा क्लोज इंसान हो, मैस्कुलाइन ट्रिगर ही इसीलिए देते हैं ताकि आपको फ़र्क पड़े उस चीज़ से। वहाँ पे आपको आपका ब्लॉकेज पता चले कि यहाँ पे आपको कहाँ पे क्या काम करना है। मैं एक दो चीज़ एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, समझ रहे हैं वैसा। तो दूसरा, आपको देख लीजिए, कितना भी कुछ भी बोल लेगा, कुछ भी कितना भी झगड़े कर लेगा, कितने भी ताने दे देगा, आपको उस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके मैस्कुलाइन ने अगर कुछ बोल दिया तो वो एकदम जो वो करना चाहता है वहाँ पे कील गड़ जाता है। ठीक है, आपको बराबर से एकदम ट्रिगर होगा उस चीज़ से। तो ये बात है। देखिए, मैस्कुलाइन जब आपसे रन करता है, समझ रहे हैं, और थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा जाता है, समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी को देखिएगा लवेबल एनर्जी में रहेगा, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, घूम रहा है, फिर रहा है, इंजॉय कर रहा है, जिनके मैस्कुलाइन इस एनर्जी में है उनकी फेमिनाइन पक्का 100% है कि वो खुद को इग्नोर कर रही है, खुद से प्यारे नहीं कर रही है, खुद का ध्यान ही नहीं रख रही है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रही है, मतलब उसका ध्यान कहीं और है। तो आपके मैस्कुलाइन का ध्यान कहीं और है। और जितना आपका ध्यान सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, आप खुद को जितना पहली जगह पे रखना स्टार्ट करेंगे, खुद को जितना फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं, खुद की खुशियों का ध्यान, आप कैसे खुश रहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके मैस्कुलाइन के बिना यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, कहाँ घूमना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और आप ये सब जो है वो खुद के लिए करिए। कैसे आपकी सोल हील होती है, कौन कौन सी बातें, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को मतलब टॉलरेट नहीं करना। टॉलरेट नहीं करना, इस चीज़ को भी लोग ना थोड़ा सा अलग मतलब नज़रिए से ले रहे हैं। आजकल फेमिनाइन में देख रही हूँ कि अलग नज़रिए से ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप खुद को प्रेम करने लगेंगे, आपका सोल ना एकदम पूरा शांत होता जाएगा और आपका पूरा एनर्जी का फोकस जो है वो आप पर लगता जाएगा धीरे धीरे। तो जब आप पर आपकी एनर्जी लग रही है तो आपकी एनर्जी आपके मैस्कुलाइन तक जा नहीं रही है, और जब आपकी एनर्जी आपके मैस्कुलाइन तक नहीं जाती है ना, तो वो गंदे लेवल का ट्रिगर होते हैं। फेमिनाइन स्टॉक करके ही एनर्जी नहीं देती है अपने मैस्कुलाइन को, सोच सोच कर देगी, सोच सोच कर वो क्या कर रहा होगा। और जो मैस्कुलाइन, ये बात मैंने देखा है, जो मैस्कुलाइन के दिमाग में नहीं भी चलता है ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ, वो फेमिनाइन सोच सोच के, क्योंकि आप दोनों का टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, समझ रहे हैं, आप दोनों का, कि आप जो सोचिएगा आपके मैस्कुलाइन के दिमाग तक जाएगा। तो आप जो सोचते हैं ना दिन रात कि वो थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रही होगी, यहाँ जा रही हूँ वहाँ, ये सब भले ही आपके मैस्कुलाइन के दिमाग में नहीं चल, तो भी आप ये आइडिया डाल रहे हैं अपने मैस्कुलाइन के मन में कि ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, ऐसे करो। तो क्यों देना थर्ड पार्टी को एनर्जी? थर्ड पार्टी ऑलरेडी आप देख लीजिए, या जो भी कार्मिक्स हैं आपके मैस्कुलाइन के जीवन में, वो आपके मैस्कुलाइन का, मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, फिजिकली बॉडी वाइज यूज़ कर रही है, उनके शरीर का यूज़ कर रही है, चाहे वो काम निकलवाने के लिए हो, इंटीमेट होने के लिए, कुछ भी आप देख लीजिए। मेंटली, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तीनों तरीके से एनर्जी आपके शिव का, वो मतलब ये आपके मैस्कुलाइन का वो ले ही रही है। ऊपर से फेमिनाइन क्या करती है, ये सोच सोच कर, और एनर्जी, दोनों की एनर्जी, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी अगर आप थर्ड पार्टी को दीजिएगा ना, तो वो स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? आपको पता है ना कि मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जब एक जगह पे आते हैं उनकी एनर्जी किस लेवल की होती है। तो ये जो आप दिन रात जो सोचते रहते हैं ना कि थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, इनडायरेक्टली आप हेल्प कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, कि आपका मैस्कुलाइन उनसे चिपका रहे, समझ रहे हैं। कोई फेमिनाइन ज़रूर ये जब मैं ये बात बताती हूँ तो किन्हीं के मन में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा कि इतना इजी नहीं है मैम, बोलना और करना इतना इजी नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, आपको खुद को बैलेंस करना ही पड़ेगा। और आप कर सकती हैं तभी कोई मेंटोर या डिवाइन आपके सामने ये गाइडेंस रख रहे हैं कि आप खुद को बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो डिवाइन को जो आप नहीं कर पाएंगे ना, वो गाइडेंस कभी भी आपके सामने रखा नहीं जाएगा, ये बात समझ लीजिए। आपको अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो
क्या बोलते हैं, आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा आगे, इस चीज़ को हील करना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी बार बार, जब हम लोगों के टाइम में तो मम्मा के डैड के पास थर्ड पार्टी इशू, ओम क्रीम कालिकाय नमः, मैटर नहीं करता मेरे और मेरे मेस्कुलाइन के बीच में ये सब चीज़, ये कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सोचते हैं फेमिनाइन, मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं इस मैटर पे, क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग हुई तो बताया जाता है भाई कि थर्ड पार्टी जो होती है वो एक इल्यूज़न होता है, एक भ्रम है, जो कि बस 3D में आपको एक फैला के माया जाल आपके सामने रखा जाता है ताकि आप घूमते रहे। और जब आप सोचिएगा ना, जिस दिन से आपकी एनर्जी, बड़े बड़े मेंटोर से आप पूछ लीजिए, ये मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन जिस दिन से आप ये सोचना चालू कर देंगे ना कि बस थर्ड पार्टी इल्यूजन है, वो मैटर ही नहीं करती, हम दोनों के बीच में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, देखिएगा कैसे मैजिकल चेंज होते हैं। मुझे तो लगता है भाई, बाद बाकी किन को नहीं लगता है, नहीं लगता है, वो तो भाई वो जाने। मैं यहाँ पे वही बात बोलूँगी जो मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जिस चीज़ का मुझे मतलब ये मिला है। जब जो मेरी मेंटोर थी, ठीक है, जो मेरी मेंटोर थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने मुझे मेरे सामने, उन्होंने ओम क्रीम कालिकाय नमः विद ड्यू रिस्पेक्ट बजरंग बांध दिया उन्होंने मुझे, वैसा नहीं तो मुझे पता भी नहीं था कि बजरंग बाण क्या होता है। नाम जप दिया, ठीक है, कि आप नाम जप करिए, कवच भी उन्हीं का दिया हुआ है, मेरी मेंटोर का ही, वैसा। तो उनका जो था कहना, में एक बात, ये सबके लिए फॉलो करना नहीं है, लेकिन जो कि थर्ड पार्टी से आप माफ़ी मांगिए, वैसा, ठीक है, माफ़ी मांगिए कि भाई मुझसे या जो मेरे मैस्कुलाइन से जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई, समझ रहे हैं, पिछले जन्म में जो भी आपका लेना देना था हम दोनों के बीच में, वो अब क्लियर हो गया है। आप अपने रास्ते पे आगे बढ़िए, ठीक है, और हमें भी हमारी जर्नी में आगे बढ़ने दीजिए। हम दोनों से जो भी गलती हो गई हमें क्षमा करिए, उस सोल से माफ़ी मांगना स्टार्ट करिए, जो जिसे लोग बोलते हैं हो पोनो पोनो प्रेयर बोलते हैं, आई थिंक, वैसा, ठीक है। तो माफ़ी मांगना, या मुझे उसका भी उतना पता नहीं है, प्लीज़ इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिएगा, वैसा। लेकिन जो बात है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप जब सोल का लेवल का सोचते हैं ना, जब ये सब बोलता है सोल की जर्नी है, सोल की जर्नी है, सोल की जर्नी है, लेकिन जब सोल की जर्नी निभाने का टाइम आता है ना, समझने का टाइम आता है ना, लोगों का दिमाग ना सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब सोल का जर्नी नहीं होता है, तब वो 3D में आउटकम देखना पसंद करते हैं, कोई भी फेमिनाइन, कि भाई सोल की जर्नी कोई मैटर नहीं करती, 3D में चाहिए मुझे। तो प्लीज़, आपके मस्कुलाइन के ऊपर इल्यूजन किया जा रहा है। और एक बात और, आज से जो स्टार्ट हो गई है होली, क्या तो बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गई, तो अभी से लेकर होली के दिन तक जो भी करते हैं तंत्र मंत्र, गंदी क्रियाएं, मैली क्रियाएं, वैसा, वो बहुत हाईलाइटेड रहेगा, बहुत, अभी बहुत। उन लोगों के लिए अगर बात बोलूँ तो गोल्डन चांस है। तो अपनी प्रोटेक्शन को लेकर ढीला मत होइएगा, अपने बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्शन देकर रखिए, समझ रहे हैं, वैसा। आपके सामने भी इस तरीके की वीडियोस आ ही गई होंगी, डिवाइन ने ला ही दिया होगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा प्रोटेक्शन का एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा। ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है, और जो जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप ऐसे सील्ड में प्रोटेक्टेड हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। जर्नी 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 सब कोई कहे भाई, जर्नी समझे ना कोई। लव स्टोरी है ये जर्नी, लेकिन डिवाइन से लव करने की है, समझ रहे हैं, अपने ईस्ट से लव करने की जर्नी है ये मैस्कुलाइन। तो मतलब जब आप, जिनकी ये नहीं होती है ना, क्या बोलते हैं, उस लेवल का कॉन्शियस लेवल नहीं गया हो तो वो समझते हैं फिर। लेकिन जिनका एक बार ये दिमागिया में ये बात फिट हो गया कि मेरे मैस्कुलाइन ने मुझे मेरे ईस्ट से मिलवा दिया, मेरे जीवन में अगर मैस्कुलाइन अगर सोल शॉक नहीं देते तो शायद आज मैं अपने भगवान से उस लेवल का कनेक्शन नहीं फिट कर पाती। आज मैं जो कुछ भी हूँ, टारो रीडर आप बोल सकते हैं, हीलर, मेंटोर, या फिर जो भी आप अपना पर्पस कर रहे हैं, वो नहीं होता। डिवाइन के जो इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे होते। इंट्यूशन पावर आपका काम नहीं कर रहा होता। ये भी तो देखिए, सोल पर्पस, सोल शॉक के बदले आपको मिला क्या, ठीक है। जो लोग नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए तो भाई मेरी बातें तो वैसे भी बकवासी ही होती हैं, वैसा,
ठीक है। लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको अपने मस्कुलाइन, आपके मस्कुलाइन ने क्या कर दिया है वो बात आपको अभी तो किन्हीं के भेजे में नहीं, आपको आपके ईस्ट से क्लोज कर दिया है, क्लोज वैसा। समझ रहे हैं? जिस चीज़ के लिए ऋषि मुनियों को कितनी कितनी साधनाएं करनी पड़ती है, कितनी कितनी तपस्याएं करनी पड़ती है, तभी भी ये जो होता है ना कि भगवान प्राप्ति का जो होता है वो बीज मन में जागता नहीं या मुक्ति नहीं मिलती। वो मैस्कुलाइन ने आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोल शॉक देकर दे दिया है। तो आप उस लेवल का सोचिए, उस लेवल के इंसान में उसका जो एनर्जी लेवल है वो किस लेवल का होगा। बस वो सिर्फ जागृत नहीं, जिस दिन आपका मैस्कुलाइन अवेकन हो गया ना, मज़ा आ जाता है उसके बाद जर्नी में। हालांकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं उस लेवल के, क्योंकि अब शिव शक्ति दोनों जागृत एनर्जी हो गई है। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये नहीं बोल रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन शिव होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो शक्ति होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव जी का जो मतलब बाबा का डीएनए का जो अंश होता है ना वो मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है, और मम्मा के डीएनए का अंश जो होता है वो फेमिनाइन एनर्जी में। हम खुद शिव शक्ति नहीं होते हैं, इस बात का भ्रम न सच में दिमाग से निकाल दीजिए। जिनके भी मन में है कि भाई शिव शक्ति की यात्रा है तो हम शिव शक्ति हैं, हम धूल भी नहीं हैं। वो जो बोलते हैं ना कि मतलब डिवाइन के चरणों से, मतलब मीलों दूर तक जो फेंका हुआ धूल होता है ना, उनके चरणों से लगा हुआ हवा हुआ, वो धूल का एक कण भी हम नहीं हैं। तो हम कैसे खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हम शिव शक्ति हैं? नहीं है। मेरा यही मानना है। जब भी लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को मेरा सोल नहीं फॉलो कर पाता है। बस मेरा सोल यही जो करता है कि मैं नर हूँ, तुम हो नारायण, बस हम दोनों में फ़र्क है। मैं हमेशा इसी एनर्जी, भले ही मैं इस चीज़ को घमंड नहीं मानूंगी, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हूँ, और मेरा सोल अहम ब्रह्मास्मि को मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। वो जिनके लिए होगा उनके लिए, मेरा नहीं है। मेरा ये है कि भाई तुम हो मम्मा और मैं हूँ, वैसा। और एक फ़र्क है हम दोनों के बीच में, जो कि हमेशा मैं इस चीज़ को फॉलो करते रहना चाहूँगी। अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, जो मैं सोचती भी हूँ तो वो ना एक, क्योंकि अब ना कैसा है कि इस लेवल के कॉन्शसनेस को समझने के लिए लोगों के पास एनर्जी नहीं है। लोग अहम ब्रह्मास्मि का मतलब समझने कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वैसा। इंसान ब्रह्म कैसे हो सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आता, और मैं ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं, जब बेचैनी होने लगती है मैं जब सोचती हूँ। मैंने 100 बार मम्मा को रोकर ये बात बताया है कि मम्मा मुझे इस लेवल पर ना तो जाना है, और प्लीज़ कभी लेकर भी मत जाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर, मेरा सोल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस एनर्जी को। मुझे लगता है कि मेरी मम्मा जो है वो मेरी मम्मा है, और मैं जो हूँ वो मैं हूँ, वैसा। और मेरी मम्मा का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसकी एनर्जी का इतना भी रेशा मात्र भी अगर वो कृपा दया कर देना तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। समझ रहे हैं? तो फ़र्क समझ में आना चाहिए, और क्लियरिटी तो ज़रूर फेमिनाइन के मन में होनी चाहिए। हाँ, अपनी शक्ति को याद करें कि आप शक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आपके पीछे जो खड़े हैं ना वो आपके डिवाइन है। इस बात को याद रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही डिवाइन हूँ, नहीं। जो हमारे पीछे खड़ी है ना, हमारे सर पर जिनका हाथ है ना, वो ताकत बहुत बड़ी है, और हम कुछ नहीं करते, वो सब करते हैं। इस भाव में जब आ जाएंगे ना, कर्ता भाव में, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सब कुछ हैं, आप जो करवा लीजिए, तो फेमिनाइन ईजी हो जाएगी चीज़ें। मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल मेरा है, मम्मा ने दया कृपा करा है कि मैं जो 1-2 शब्द बोल पाती हूँ, 1-2 शब्द क्या, बहुत सारा शब्द बोल पाती हूँ जो मेरे मन में आता है, क्योंकि मम्मा ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि तुम्हें जो फील करती हो तुम्हें बोलना चाहिए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेरा सोल जो है ना वो अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो कर पाता है। माफ़ करना मम्मा, ऐसे ही मुझे अज्ञानी ही बना के रखना। मैं इसी में तृप्त हूँ, मुझे नहीं बनना कोई ज्ञानी साधना, सच बात बोल रही हूँ।
लाडली के दया कृपा से जो करवा लेती है वही काफ़ी है। चलिए, इसका ना टाइम फिक्स है। चलिए, कोई अगर फेमिनाइन एक स्पेसिफिक मैसेज रूट चक्रा पे काम कर रही हैं, ये जिनके लिए मैसेज होगा, या फिर हार्ट चक्रा पे, या तो आप अपने मैस्कुलाइन के रूट चक्रा पे काम कर रही हैं हार्ट चक्रा पे, या फिर आप अपने रूट चक्रा पे या हार्ट चक्रा पे काम कर रही हैं, किसी के साथ शेयर मत करिएगा प्लीज़। और कॉर्ड कट करिएगा। जो भी अपने मैस्कुलाइन के रूट चक्रा पे या चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, या आप अपना हीलिंग कर रहे हैं चक्रा हीलिंग, आप प्लीज़, ये कार्ड ये बता रहा है कि स्पेशली अगर जो मैंने दो चक्रास बोले, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा, दो चक्रा, तो प्लीज़ थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। सच बात बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वैसा। ठीक है, ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज था। जो भी चक्रा हीलिंग कर रही हैं, प्लीज़ मत किसी के साथ अपनी इनर वर्क किसी के साथ जल्दी शेयर, अपने मेंटोर के अलावा तो किसी के साथ शेयर मत करिए। कि आप ऐसे बन जाइएगा ना, रोड पे अगर आप मुझे चलते हुए देखिएगा तो कोई बोल भी नहीं सकता है कि ये मतलब ऐसे चलती है। मतलब खुद को इतना इन्हेंस नहीं कि लोगों का नज़र हम पे पड़े कि भाई हम कुछ है नहीं। अपना काम इतना शांति के साथ करिए ना कि आपके बगल के आदमी को इतना भनक भी नहीं हो कि भाई आप इतने स्पिरिचुअल आदमी हैं या आपके पास ये पावर्स हैं। ठीक है, बहुत खुद को वहीं पे अपनी एनर्जी खोलिए, वहीं पे अपने ज्ञान का यूज़ करिए, अपनी एनर्जी का यूज़ करिए जहाँ ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर्स की कमी नहीं है। सेकेंड्स के अंदर आपका सालों का किया हुआ तपस्या की एनर्जी वो चूस लेते हैं सेकेंड्स के अंदर ऐसे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा अवेयर रहिए। बर्डन आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, वेरी पेनफुल। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, ये जिसके साथ ये एनर्जी रहे, अगर आपका कल रात से या कल दिन से राइट साइड पूरा पेन हो रहा है, स्पेशली शोल्डर एरिया, हैंड्स, आपका जो दो चीज़ जो मुझे फील हो रहा है, मैं वो बोल रही, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपका देख लीजिए राइट साइड का मैं बात कर रही हूँ, तो 100% मैं कंफर्म हूँ कि आपके मैस्कुलाइन की तरफ ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं, उनको बर्डन बढ़ रहा है, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, कर्मा बहुत जल्दी क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस बीच में अगर आपके मैस्कुलाइन को कोई चोट लगा है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन फिर भी हुआ है, कोई लॉस हुआ है फाइनेंशियल, या हेल्थ इश्यूज हो गया है, तो समझ लीजिएगा कि अब टाइम आ गया है आपके मैस्कुलाइन का जल्दी से जल्दी कर्मा रिलीज करवा के उनको अवेकनिंग करने का टाइम आ रहा है। ठीक है, और ये जिनका भी बॉडी पेन हुआ है, समझ लीजिए 100% आपका मैस्कुलाइन पेन में है और कार्मिक्स के पेन में है। मजिशियन, द स्ट्रेंथ, हिम्मत, माँ महिषासुर मर्दनी स्त्रोत्र। प्लीज़, जिनको भी अगर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अपने जीवन में क्या फील हो रहा है, देखते हैं। हाँ, पेन जिनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि उनके लिए रेमेडी है माँ महिषासुर मर्दनी स्त्रोत्र। प्लीज़ सुनना स्टार्ट करिए। माँ महिषासुर मर्दनी स्त्रोत्र सुनिएगा ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल की एनर्जी में लेकर चल जाएगा। बहुत अद्भुत एनर्जी है, जो फील करेंगे उनको पता चलेगा। ठीक है, माँ महिषासुर मर्दनी स्त्रोत्र की किन्हीं को नीड है और फील करिए वो एनर्जी जागृत। अरे मतलब कैसा था कि जब मैं क्योंकि मेडिटेशन तो नहीं कर पाती थी, तो एक दिन की बात बताती हूँ। ओम क्रम कालिकाय नमः। मम्मा, मैं तुम्हारे चरणों में आज की पूरी गाइडेंस सरेंडर करती हूँ लाडली, अब तुम देख लेना मम्मा। अगर मेरे मन के किसी कोने में थोड़ा भी घमंड आए तो मैं जिस भाषा में समझूँ उस भाषा में जड़ से जला के भस्म कर देना मेरी घमंड को लाडली। ओम क्रम कालिकाय नमः। तो मैं एक बार जब मेरी जर्नी स्टार्टिंग हुई थी ना, तो माँ महिषासुर मर्दनी सबको दिया जाता है, तो मुझे भी दिया गया था। तो कि माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत सुनिए, यहाँ पे ये जगह है ना, जहाँ पे आज मेरा पूजा का टेबल है, वहाँ पे पहले मेरा बेड होता था। ठीक है, और ये मेरी मम्मा जो यहाँ पे है ऊपर में, वो वहीं होती थी।
ठीक है। तो मैं यहीं पे, जस्ट यहीं पे जहाँ पे मेरा हाथ है, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, कान में ईयरफोन लगाया हुआ था और मैं माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र सुन रही थी। तो जब वो सुनते सुनते मेरा आंख बंद हो गया था, समझ रहे हैं। माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र या फिर काली सहस्त्र नाम, दोनों में से कोई एक चीज़ मैं सुन रही थी, समझ रहे हैं वैसा। तो जब मैं ऐसा मतलब थोड़ी देर के बाद ना मेरी आँख खुला, आँख क्या खुला मतलब आँख, क्योंकि ज़्यादा देर में बंद नहीं रख पाती हूँ, मेडिटेशन इसीलिए मुझसे होता नहीं, ठीक है। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। मैं देख रही हूँ कि मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरे सामने ऐसे खड़ी है, ऐसे ऐसे इतना सर बाहर निकला हुआ, और आधा जो है वो मम्मा का फेस था और आधा माँ दुर्गा का फेस था, ऐसे मर्ज होके होता है ना जैसे शिव शक्ति अर्धनारेश्वर कैसे होते, वैसा मेरे इतने क्लोज। मैं बार बार ऐसे आंख झपका रही थी कि मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब ऐसा देख रही हूँ कि कुछ इल्यूजन हो रहा है, और हो भी सकता है मम्मा, पता नहीं, क्योंकि श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वो ऐसे खड़ी थी, ऐसे, ये मेरा फेस है और वो मेरे सामने ऐसे खड़ी थी एकदम, और लग रहा था मुझे ऐसे कंटिन्यू, मतलब वो मैं वो देखिए आप मेरे ये देख सकते हैं कि मतलब वो फीलिंग्स मैं से मतलब बता नहीं सकती हूँ कि किस तरीके का वो एक्सपीरियंस था मेरा, वो सुनने का। काली सहस्त्र नाम था या माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत था। और जब भी मैं माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत सुनती थी ना, तो अगर मैं शांत होकर बैठूँ तो मेरी बॉडी ऐसे ऐसे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ऐसे ऐसे होने लगता है अभी भी, शांति से अगर पूरी सुनूं तो वैसा। तो माँ महिषासुर मर्दनी जो है वो मैंने पहली बार जो सुना था, माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत, पूरे जीवन में अगर अपने पहली बार तो मैंने मेरे मैस्कुलाइन के मुंह से सुना था, माँ महिषासुर मर्दनी, बहुत पहले वैसा। तब तो मुझे पता भी नहीं, सोल शौक ये सब कुछ नहीं, बहुत पहले सुना था मैंने उनको गाते हुए, माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत। और जब मेरे सोल शॉक लगता था तो मैं मंदिर जाती थी ना, आई के मंदिर, तो वहाँ पे मुझे रोज़ काल भैरव अष्टक सुनने के लिए मिलता था। देवराज ऐसे है, अब मैं तो भूल भी गई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ब्रह्म मंत्र का जाप, ओम ह्रीम कालिकाय नमः, लाडली कृपा दया करिए, भ्राताश्री प्लीज़ कृपा दया करिए, मतलब वही कर रही हूँ। अभी मैं नहीं सुन पा रही हूँ वैसा, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे सुनाया गया था। प्लीज़ जिनको भी अगर लग रहा है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र सुन के देखिए। ये टैरो ने आज मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने मेरे पितरों का आवाहन किया था, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया था, मेरी मम्मा का आवाहन किया था कि जो गाइडेंस होगा वही दिलवाना, ठीक है। तो किन्हीं के लिए मैं श्योर हूँ, किन्हीं के लिए माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का गाइडेंस आया है तो है, प्लीज़ सुनिएगा। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। एक कार्ड और मम्मा, डेविल, द हैंग। ये देखिए, ये उनके साथ रेजोनेट होगा, द हैंगमैन का कार्ड द डेविल के साथ, ये क्लियरिटी देने के लिए, किन्हीं के लिए न्यू अवेकन होंगी उन्हीं के लिए, कि देखिए आपके मैस्कुलाइन ने अगर आपसे मूव ऑन किया है, ये कप्स आपने प्रेम सजाया है, समझ रहे हैं, देखिए कैसे एकदम सजा के रखा हुआ है ना, देखिए ये कप्स इमोशंस, लेकिन फिर भी ये पर्सन ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है, वो निकल गया। तो आपने बहुत एफर्ट्स डाले होंगे फेमिनाइन, लेकिन फिर भी आपके मैस्कुलाइन ने अगर आपसे मूव ऑन किया है, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कि उसने मुझसे मूव ऑन कर लिया, क्यों चला गया, मुझे, वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली जो दिख रहा है कि गोल की तरफ, ठीक है, पैसे की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ, घर बनाने के लिए, या फिर अगर किसी रिलेशनशिप में भी चले गए, तो देखिए ये डेविल आपके 100% ये साइन है कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके की गंदी क्रियाएं हो गई थी, जिसकी वजह से आपका मैस्कुलाइन ने आपसे मूव ऑन किया है। अगर आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे कि वो ऐसा कैसे हो गया, तो हो जाता है, तो बी अवेयर फॉर दैट, ओके।
तो अगर आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग्स लेनी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं 369 रुपीज़ होता है व्हाट्सएप पे 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए। कॉल पे 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़ वैसा। और क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं वो होता है कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या ब्लॉकेजेस था, ऐसी क्या चीज़ें थी जो अटक रही थे जिसको आपको इस लाइफ में काम करना है, आप दोनों का जीवन कैसा था, क्या ऑब्स्टिकल था, क्या प्रॉब्लम थी जो मतलब जिस पर काम करना है, इस तरीके की पास्ट लाइफ रीडिंग आप ले सकते हैं। तो उसका चार्ज होता है 1369 रुपीज़, 1369 रुपये 3 क्वेश्चन के लिए। हीलिंग्स के लिए जो अगर नॉर्मल हीलिंग होती है जैसे कि चक्रास हीलिंग, चाइल्ड वुंड्स हीलिंग, वॉर्म हीलिंग, डीएनए हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, इस तरीके की जो हीलिंग होती हैं उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 3369 रुपीज़, ठीक है। और जो ब्लैक मैजिक से जैसे कि पितृदोष होता है, पितरों का बंधन हो गया, समझ गए, उस तरीके की हीलिंग्स, या फिर मनी ब्लॉकेज हीलिंग, या फिर बोलते हैं ब्लैक मैजिक हो गया, या किसी तरीके का अगर ब्लैक एनर्जी से इन्वॉल्व, उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 5555 रुपीज़। तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर 7219863189 पर मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज की रीडिंग यूज़फुल हुई होंगी, किसी के लिए कुछ तो नॉलेज मिला होगा वैसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।